नमस्कार। आज मैं कक्षा 11वीं विषय गणित के इकाई 1 का अध्याय 1 समुच्चय, जिसे इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, का अध्यापन कराने जा रही हूँ। समुच्चय सिद्धांत के जनक जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर को माना जाता है। समुच्चय की कल्पना गणित की सभी शाखाओं में आधारभूत है। संबंध एवं फलन, अनुक्रम, प्रायिकता इत्यादि में इसका महत्वपूर्ण प्रतिपादित हो चुका है। समुच्चय सेट्स किसे कहते हैं? किसी विशेष प्रकार के समूह या झुंड को समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर A-E-I-O-U, भारत की नदियाँ, 10 से कम सम प्राकृत संख्याएं 2, 4, 6, 8। इन सभी उदाहरण को अगर हम देखें तो इसमें एक विशेष प्रकार के समूह को ही दर्शाया गया है, इसलिए हम इसे समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का निरूपण, प्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। यदि X समुच्चय A का सदस्य अथवा अवयव है तो हम कहते हैं कि X समुच्चय A में है। X बिलोंग्स टू A या X बिलोंग्स टू A ग्रीक लैंग्वेज में लिखा जाता है। समुच्चय निरूपण विधि 2 प्रकार के होते हैं। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध, जिसे इंग्लिश में रोस्टर या टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, जिसे इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को अर्धविराम, जिसे कॉमा से पृथक कर सर्पाकार कोष्ठक में सूचीबद्ध करते हैं। उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर को रोस्टर रूप में A बराबर सर्पाकार कोष्ठक के अंदर A, E, I, O, U के रूप में लिखा जा सकता है। उसी प्रकार स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय A बराबर S, C, H, O, L। इस उदाहरण में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें O का रिपीटिशन है, जिसे हम एक ही बार लिखेंगे। जो अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग में आएगा उसे हमें समुच्चय में एक ही बार दर्शाना है। अब आते हैं दूसरे विधि में, जो कि है समुच्चय निर्माण रूप। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों का समान गुणधर्म होता है, जो समुच्चय के बाहर के अवयवों में नहीं होता। उदाहरण, A बराबर A-E-I-O-U में सभी अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अतः इसे समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। A बराबर X कोलन X बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। यहाँ X अवयवों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे कोलन, जिसका चिन्ह इस प्रकार से है, के बाद X के गुणधर्म को लिखते हैं। अब आते हैं समुच्चय के प्रकार में। टाइप्स ऑफ सेट्स। पहला एकल, जिसे इंग्लिश में सिंगलटन और यूनिट समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण, सर्पाकार कोष्ठक के अंदर एक ही अवयव होने के कारण यह समुच्चय एकल समुच्चय के रूप में दर्शाया गया है। वैसे ही एकल सर्पाकार कोष्ठक के अंदर अक्षर A लिखा गया है, जो कि अकेला है, इसलिए इसे भी एकल समुच्चय कहते हैं। दूसरा रिक्त समुच्चय, या इंग्लिश में कहें तो एम्प्टी सेट, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, उसे रिक्त या शून्य समुच्चय भी कहते हैं। उदाहरण, B इक्वल्स टू 5। 5 का अर्थ होता है इस किसी समुच्चय में कोई भी अवयव का ना होना। जब B में X कोलन X नॉट इक्वल्स टू X होगा, अर्थात कोई भी अवयव X इस प्रकार से है जो कि X के बराबर नहीं है, तो इस अर्थ में अगर हम देखें तो X का कोई भी मान नहीं प्राप्त होगा, इसलिए हम B समुच्चय में एक भी अवयव प्राप्त नहीं कर सकते, तो B एक रिक्त समुच्चय के रूप में
दर्शाया जा सकता है, जिसे हम b बराबर 5 लिखते हैं। कुछ विशेष टिप्पणियाँ भी हैं, जैसे कि 5 और सिंगलटन 0 में अंतर है, दोनों बराबर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 5 समुच्चय में कोई सदस्य नहीं है, जबकि सिंगलटन शून्य का एक सदस्य शून्य है। इसीलिए 5 को रिक्त समुच्चय कहते हैं और सिंगलटन को एकल समुच्चय कहते हैं। अगला है परिमित, जिसे हम फाइनाइट भी कहते हैं। परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, अर्थात जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम परिमित समुच्चय के द्वारा दर्शाते हैं। उदाहरण a बराबर AEIOU, अगर इस समुच्चय में देखें तो हमें 1 2 3 4 5 ही सदस्य मिलते हैं, जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं। इसलिए यह उदाहरण परिमित समुच्चय में लिया जाता है। अपरिमित समुच्चय, जिसे हम इनफाइनाइट समुच्चय भी कहते हैं। अपरिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिनमें अवयवों की संख्या अनंत होती है, अर्थात जिसे हम नहीं गिन सकते, उसे अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। उदाहरण b बराबर x : एक सम संख्या है। यहाँ पे x एक सम संख्या तो है, लेकिन वह सम संख्या कहाँ तक जा सकती है, क्या मान हो सकता है, यह हमने नहीं दर्शाया है। इसलिए यहाँ पे हम इस समुच्चय को अपरिमित समुच्चय के उदाहरण में दर्शाते हैं। अगला है समान और तुल्य समुच्चय। समान अर्थात इक्वल एंड इक्विवेलेंट समुच्चय। समान और तुल्य समुच्चय वह समुच्चय होते हैं जिसमें दो समुच्चय a और b होते हैं। यदि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है और b का प्रत्येक अवयव a का भी अवयव है, तो समुच्चय a और b समान समुच्चय होते हैं। उदाहरण a बराबर 1 3 5 7 9, समुच्चय b में 3 5 9 7 1। यहाँ पे अवयवों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5, b में भी 1 2 3 4 5 अवयवों की संख्या भी बराबर, और उनके मान अगर देखें तो 1 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, 9 भी दोनों में है। मतलब उनके अवयवों की संख्या तथा उनके मान दोनों ही बराबर होने के कारण यह दोनों समुच्चय कैसे हुए, बराबर, या उसे हम समान कहते हैं। a बराबर b। परिमित समुच्चय a और b तुल्य होंगे यदि उनके अवयवों की संख्या समान होगी, किंतु उनके मान समान नहीं होंगे। उदाहरण a बराबर ABCD, समुच्चय b में 1 2 3 4। अवयवों की संख्या अगर देखें तो समुच्चय a में अवयवों की संख्या 4 है, समुच्चय b में भी अवयवों की संख्या 4 है, किंतु उनके मान जो हैं वो दोनों में अलग अलग है, भिन्न है। इसमें ABCD है और b में 1 2 3 4 है, जो कि एक दूसरे से अलग अलग दिख रहे हैं। इसलिए चूँकि इनके अवयवों की संख्या बराबर है, इसलिए a तुल्य है b के, ना कि a बराबर है b के। इसमें भी कुछ विशेष टिप्पणियां हैं, जैसे कि सभी समान समुच्चय तुल्य हो सकते हैं, परंतु सभी तुल्य समुच्चय समान नहीं हो सकते। अब आते हैं हम उपसमुच्चय में, जिसे कहा जाता है सबसेट। यदि दो समुच्चय a और b इस प्रकार हो कि a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव हो, तो हम समुच्चय a को समुच्चय b का उपसमुच्चय कहते हैं, जिसे a सबसेट b के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका अर्थ होता है x belongs to a implies x belongs to b also। यहाँ b a का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि a में अवयवों की संख्या b के अवयवों की संख्या से कम होती है, लेकिन उनके मान एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। इसीलिए जिसके तरफ c का मुंह खुला होता है वह बड़ा होता है, इसलिए उसे हम अधिसमुच्चय कहते हैं, सुपर सेट, और जिसके तरफ मुंह बंद रहता है उसे हम सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय। अगला आता है उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। यदि दो
समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, किंतु बी का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो ए का अवयव नहीं है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, जिसे ए उचित उपसमुच्चय बी लिखते हैं, जिसमें नीचे बराबर का चिन्ह नहीं होता। ए उचित उपसमुच्चय होगा बी, इसका अर्थ है ए उपसमुच्चय है बी का तथा ए बी के बराबर नहीं है, तब ए उचित उपसमुच्चय बी का कहलाएगा। अगला सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। कभी कभी सभी समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं, तो उसे समष्टीय समुच्चय कहते हैं, जिसे कैपिटल यू से दर्शाया जाता है। उदाहरण, ए में ए ई आई ओ यू, बी में ए सी डी जी, सी में एक्स वाई जेड। अगर इन तीनों समुच्चयों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनमें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जो कि पूरे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का जो समुच्चय है उनसे ही लिया गया है। तो इन तीनों समुच्चयों को मिलाकर जो बड़ा समुच्चय बनेगा वो अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षरों का समुच्चय होगा, जिसे हम समष्टीय समुच्चय कहेंगे। अब आते हैं समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स, अर्थात वह समुच्चय जिसके अवयव स्वयं कोई समुच्चय हों, तो उसे समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। उदाहरण, ए, अगर ए में हम देखें तो ए स्वयं में एक समुच्चय तो है, लेकिन उसके जो अवयव हैं वो भी एक समुच्चय को ही दर्शा रहे हैं, इसलिए यह समुच्चय जिसमें खुद भी अवयव समुच्चय के रूप में हो उसे हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। अगला है घात समुच्चय, जिसे हम पावर सेट कहते हैं। किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को समुच्चय ए का घात समुच्चय कहते हैं, जिसे हम P ऑफ A से दर्शाते हैं। P ऑफ A बराबर x:x सबसेट A। उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो A में यदि 1 और 2 अवयव हैं तो P ऑफ A बराबर 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और सेट 1 2, इन सभी उपसमुच्चयों को मिलाकर जो समुच्चय बनता है उसे हम समुच्चय ए का घात समुच्चय कहेंगे। इनमें भी कुछ टिप्पणियां हैं, जैसा कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, n अवयवों वाले समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 के घात n होती है। उपरोक्त उदाहरण को ही देखा जाए तो इस समुच्चय में अवयव 2 थे, तो 2 के घात 2 देखें तो 2 के घात 2 होते हैं 4, तो उसके घात समुच्चय में 1 2 3 4 समुच्चय प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार अगला है रिक्त समुच्चय, जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही है, जैसा कि हमने दर्शाया है यहाँ पे 5। उसी प्रकार प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, जैसे कि हमने 1 और 2 लिया, वो खुद समुच्चय ए का एक उपसमुच्चय के रूप में दर्शाया गया है। यदि ए सबसेट है बी तथा बी सबसेट है ए, तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो ए बी का समुच्चय और बराबर भी है, उसी प्रकार बी सबसेट ए तो बी ए के समुच्चय भी है, उसके बराबर भी है। तो इन दोनों से हमें क्या तथ्य मिलता है कि ए बी के बराबर है। और अंत में एक टिप्पणी है, समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। धन्यवाद।